आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहते हैं क्वेश्चन 47। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 70 एंड 30%। अली और बहादुर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 70% 30%। 70% और 30% का मतलब हुआ 7:3 यानी 7:3। ठीक है। Their respective capitals as at 1st April stands as this। उनकी कैपिटल 1st अप्रैल को इतनी इतनी थी। आप एक बात नोटिस करो, मैंने अमाउंट नहीं रीड करा ताकि मैं क्वेश्चन ना भूल जाऊं। द पार्टनर्स आर अलाउड IOC एट द रेट 5% पर एनम। पार्टनर्स को IOC मिलेगी। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर दिस एंड दिस। उनकी ड्राइंग्स इतनी इतनी थी। ओके आगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग IOC एंड एनुअल सैलरी ऑफ B एट ₹3000 वॉज 40,000। प्रॉफिट IOC और B की सैलरी से पहले इतने का था। ये क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। 10% का प्रॉफिट रिजर्व में जाएगा। प्रिपेयर पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट। प्रिपेयर करना है पार्टनर का करंट और कैपिटल अकाउंट। एक बात सुन लो, सबसे पहली चीज, इस लाइन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखिए। अकाउंट्स में कभी भी कोई भी पॉइंट है जो आप डाल सकते हो उसे डाल दो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता आप थोड़ा नंबर भी स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे। क्या? अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज दिस। अली और बहादुर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस ओके। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स ऑन 1st अप्रैल स्टैंड्स एज दिस। उनकी कैपिटल 1st अप्रैल को, बेटा 1st अप्रैल माने ओपनिंग बैलेंस, एंड ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा कैपिटल का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो डाल दो बाय बैलेंस BD कितना? 25,000 यानी 25,000 20,000। ओके आगे। द पार्टनर्स आर अलाउड IOC एट 5%। पार्टनर्स को IOC मिलेगी, ठीक है। बाय IOC अकाउंट कितना? 5% है, 25,000 का 5%, क्योंकि 25,000 का बैलेंस गिवन है मेरे को, तो इसका 5% हो जाएगा। दैट इज 1250। 20,000 का 1,000 1000। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर 3,500 एंड 2,500। ड्राइंग्स दे रखी है, डाल दो टू ड्राइंग्स अकाउंट। ओके टू ड्राइंग्स अकाउंट 3,500 एंड 2,500। 35 और 2,500 दे रखी है। आगे, अब आगे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है इसको समझते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग IOC एंड एनुअल सैलरी ऑफ B एट ₹3,000 वॉज ₹40,000। पूरी लाइन तो नहीं समझ आई, पर एक पॉइंट मिल गया। क्या? एनुअल सैलरी, B की एनुअल सैलरी है तो B को सैलरी दे दो पहले। बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट B की 3,000 की है। आगे, अब इस लाइन को समझते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट इस साल का, बिफोर अलाउइंग IOC एंड एनुअल सैलरी ऑफ B वॉज 30,000। मतलब प्रॉफिट बिफोर का मतलब क्या था? बिना काटे, बिना डिडक्ट करे, ठीक है। तो यानी प्रॉफिट में से अभी तक अगर प्रॉफिट जो भी अमाउंट था, लेट से X, उसमें से क्या क्या नहीं काटा? IOC नहीं काटा, ओके, और सैलरी नहीं काटी, वो 40,000 है। यानी बेसिकली सिंपल भाषा में प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 40,000, प्रॉफिट 40,000 का है। इतना पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? आदत पड़ी है हाँ या ना की मेरे को एक्चुअली। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हो बिफोर और आफ्टर वाले वर्ड्स में, जहां पर बिफोर और आफ्टर आ जाए। तो
तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई 10% में दिमाग लगा लेना। जब बिफोर आ जाए तो इग्नोर मार दो, बिफोर वाली लाइन को इग्नोर मार दो, सिंपल है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इग्नोर मार दो, क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर, ओके गायब, वॉज 40,000, प्रॉफिट था 40,000 का, हो गया, ठीक है। सुनना, अगर आपको लग रहा है कि अब प्रॉफिट बढ़ जाएगा 40,000 का तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बांटने से पहले आपने आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सारे आइटम्स देनी होती है। तो इसके लिए क्या करें सर, अगर आप लोग इसे रफ वर्क में कर सकते हो देन वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लो। वंस अगेन, अगर रफ वर्क में डिविजिबल प्रॉफिट और सब कुछ निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, जिस तरह मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट 40,000, क्या क्या देना है टू आईओसी ए और बी को 1250, 1000, 2250, सैलरी 3,000, टू बीज सैलरी 3,000। फिर अब कहता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो कितना जाएगा रिजर्व में, कितना प्रॉफिट रह गया, अब निकालते हैं। 40,000, 40,000, ठीक है, 40,000 में से ये अमाउंट डिडक्ट कर दो, ये हो गया 5250, दैट इज 34750। तो रिजर्व में कितना जाएगा, 34750 का 10%, 3475। अब जो प्रॉफिट बच गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट ए बी, किस रेशियो में, 7:3 में, ठीक है। आओ निकालते कितना अमाउंट आएगा। ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा 31,275 और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद होगा 21,892,9383, तो इसे डाल दो। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 21,892,9383, आओ कर दो। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसकी एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। टू बैलेंस CD, ये आ गया 25,000, 20,000। अगर सिंगल ही एंट्री होती है दोनों साइड तो हम एक डबल लाइन डाल देते हैं, बेसिकली टोटल लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इसको करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 4 1 कैरी 1 अगेन 1 कैरी 2 3 1 4 2 2 3 1 4 2 4 13 3 8 3 13 3 8 3। तो टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा, टू बैलेंस CD विल बी 0 8, 5 से 13 पर निकली 8, 1 कैरी 12, 1 13 सॉरी 3 से इस पे निकले 10, तो 10 8 8 3 2 4 5 से इस पे निकले 6, 1 कैरी 4 से 23 पे निकले 19 642। लेट्स चेक कि ठीक है नहीं ठीक है। 19 642 10 8 8 3, ओके। एक पॉइंट और कहना है मेरे को, मैंने आपको ये कहा था स्टार्टिंग में कि हम करते क्यों ऐसा, ये मैं आपको बताऊंगा। बेटा अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगले साल आप इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगाओगे, बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर सिंपल है, 25 और 20 पे, है ना। बट अगर ये एक में होता तो आपकी कैपिटल चेंज हो जाती, इंटरेस्ट में फिर दिक्कत आती। इसीलिए हम फिक्स कैपिटल रखते हैं ताकि हमारी कैपिटल फिक्स रहे, उस पर इंटरेस्ट हमारे को फिक्स मिलता रहे, प्रॉफिट लॉस हम अलग से देखते रहेंगे। ये पॉइंट है, ओके। इसे नोट करिए प्लीज।